दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको थकान रहती है, शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, साथ में जिनके घुटने दुखते हैं, उनको उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इन सभी समस्याओं को बिल्कुल ठीक करने के लिए आपको मैं छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आपको सिर्फ 15 दिन करके देखना है, आपको इससे बेहद फायदा मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो कभी भी शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपके जोड़ों में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो रेमेडी आपको बता रही हूँ, ये कैल्शियम का पावर हाउस है। कैल्शियम, जैसे कि आपको पता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी मिनरल है। कैल्शियम की कमी होने से हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं, जैसे कि जोड़ों और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, शरीर का सुन्नपन और स्किन ढीली सी दिखाई देती है, नाखून भी कमजोर हो जाते हैं, दांतों में कैविटी लग जाती है। ये सारी समस्याएं कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से भविष्य में ओस्टियोपोरोसिस यानी गठिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस रेमेडी को आप रेगुलर लेंगे तो कभी भी आपको जोड़ों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये उपाय आपकी इन सारी प्रॉब्लम के लिए रामबाण है। अगर आपका दर्द अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ टाइम से है, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको बेहद फायदा मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ लेना है सफेद तिल, या फिर आप काले तिल भी ले सकते हैं। सफेद तिल हमारे जोड़ों के लिए, त्वचा के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, बालों के लिए और आपके शरीर में खून की कमी है तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। कहने का मतलब है कि ये हर तरह से फायदेमंद ही है। आप इस ठंड के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में या फिर गर्मियों के मौसम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में इसके इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तिल को सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 दिन के लिए बना कर रख रही हूँ, तो आप चाहें तो 1 महीने के लिए भी बना कर रख सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर तिल को सेक लेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने 5 चम्मच के करीब तिल लिए हैं, उनको सेक लिया है हल्का हल्का। आप किसी भी बर्तन में डालकर इसे आराम से सेक लीजिए, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर चरचर की आवाज आएगी और ये बहुत अच्छे से तिल जो है वो सेक जाएंगे। दोस्तों, अब आपने गैस को बंद कर देना है और इन तिल को किसी बर्तन में डाल दीजिए ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, यानी कि ठंडे से हो जाए। उसके बाद आपने एक कांच का जार लेना है, कांच का कोई बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर आपने इस तिल को डाल देना है। दोस्तों, तिल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर करता है, यूरिक एसिड को भी नॉर्मल करता है। अगर आप इसका सेवन गुड़ के साथ करना चाहें तो गुड़ के साथ कर सकते हैं। अगर आप इसका सेवन शहद के साथ करना चाहें तो शहद के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में गुड़ चक्की आती ही है, आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी कि गुड़ और तिल की चक्की बनी मार्केट से मिल जाती है, या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, तिल के अंदर मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, ये सभी पोषक तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर डाइटरी प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड भी होता है। ये बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ के लिए और बड़ों की हड्डियों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। दोस्तों, इसे दोनों तरीकों से लिया जा सकता है, यानी गुड़ के साथ भी और शहद के साथ भी। आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप इसे गुड़ के साथ लेना चाहते हैं तो जैसे अपने एयर टाइट कंटेनर में भरकर, इसे कांच के डिब्बे में भरकर रखा है, तो एज इट इज आप इसे गुड़ के साथ चबाकर खा लीजिए। कोई चक्की बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसे शहद के साथ लेना चाहें तो भी बहुत फायदेमंद है। फिर आपने क्या करना है, इसी डिब्बी के अंदर आप 3 से 4 चम्मच शहद डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके इसे रख दीजिए। यानी कि हमने 5 चम्मच तिल लिए तो 3 से 4 चम्मच हमको शहद लेना पड़ेगा। ये रेमेडी जो है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, यानी तिल और गुड़ या फिर तिल और शहद का रेमेडी जो है फॉलो करते हैं, तो ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द के साथ साथ शरीर में खून की कमी नहीं होने देगी। आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। मौसम चेंज के कारण जो आपको बार बार खांसी, जुकाम, ये समस्याएं हो जाती है, ये दूर हो जाएंगी। बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से दूर हो जाएगा, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जब हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं तो हमारा नर्व सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। नर्व सिस्टम के गड़बड़ाने से ही हमारे हाथ पैर सोते हैं, तो ये हमारे ब्लड के फ्लो को सही करता है। गुड़ या शहद का सेवन अगर साथ में किया जाए। दोस्तों, आपने इसका सेवन सुबह नाश्ता करने के 10 मिनट पहले करना है। दोस्तों, सुबह नाश्ता करने के 10 मिनट पहले आपने इसका सेवन करना है। आप डायरेक्ट 1 चम्मच तिल ले लीजिए और 1 चम्मच के करीब आप गुड़ ले लीजिए। इनको आपस में मिक्स करके चबाकर खा लीजिए। नहीं तो आप शहद
और जो तिल वाली रेमेडी है उसका 1 चम्मच ले लीजिए और चबा चबा कर खा लीजिए। दोस्तों ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी, बॉडी के अंदर पोषक तत्वों को भी बढ़ा देगी। ये आपके हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने के लिए, यानी कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने से बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं, तो वो सभी तकलीफों को ये बॉडी से रिमूव करता है। इसके साथ साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से दूर करता है। लेकिन बात आती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो वो डायरेक्ट अकेला तिल खा सकते हैं। तिल को आप आटे में गूंद कर सेवन कर सकते हैं। आप तिल के साथ अलसी को बराबर मात्रा में लेकर आटे में गूंद कर इसकी रोटी बनाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ये बॉडी में से कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, जॉइंट्स के लुब्रिकेंट को दोबारा बनाने का काम करता है। पर ध्यान रखिए, कभी भी तिल को आपने कच्चे रूप में नहीं खाना। अगर आप कच्चे रूप में खाएंगे तो इसे पचने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो उनको गैस की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपने इसका सेवन जो है बड़े आराम से भूनना है, उसके बाद चबा चबा कर ही करना है। अगर डायबिटिक पेशेंट आटा गूंदते टाइम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अच्छे से भुने हुए जो तिल है उनको 1 गिलास गर्म दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। बहुत आराम से, किसी टाइप का कोई मीठा डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये आपके जोड़ों और घुटनों के दर्द को ठीक कर देगा। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगों में लचक पड़ती है, घुटनों में लचक पड़ती है, तो वो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों तिल की तासीर गर्म होती है, तो गर्भवती महिला ने इसका सेवन नहीं करना। जिनके पेट में अल्सर की समस्या है उन लोगों ने सेवन नहीं करना, या फिर जिन लोगों के शरीर का नेचर बहुत ज्यादा गर्म प्रवृत्ति का है, यानी पित्त प्रवृत्ति ज्यादा है, उन लोगों ने भी इसका सेवन नहीं करना। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।